सार्थक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसकी हथेली में कसकर दबा हुआ था नाग ग्रंथ, वो ग्रंथ जो अभी अभी उसके सामने जीवित होकर खुला था और जिसके पन्नों से निकली रोशनी ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। तभी वो रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, पहले धीमी और फिर स्पष्ट। आखिर तुम मिल गई। आवाज सुनते ही सार्थक का दिल धड़क उठा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। तभी उसने देखा कि वो कोई और नहीं, गांव का पुरोहित और अंबिका के पिता सोमदत्त थे। उसके चेहरे पर एक साधारण सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। ऐसी चमक मानो किसी और की परछाई उसके भीतर से झांक रही हो। उसने कठोर शब्द में कहा, अंबिका बेटी, चलो मेरे साथ। जमीन पर गिरी हुई अंबिका को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नजर सार्थक पर पड़ी और फिर अपने पिता सोमदत्त पर। कुछ पल के लिए मानो समय थम गया। नागेश्वरी, जो अभी क्षण भर पहले सार्थक के पास खड़ी थी, अचानक धुंध की तरह विलीन हो गई। सार्थक के चेहरे पर घबराहट उभरी हुई थी। उसने झट से नाग ग्रंथ को अपनी धोती में छिपा लिया था। सोमदत्त तेजी से आगे बढ़ा, अंबिका का हाथ पकड़ लिया और झुंझलाते हुए बोला, कितनी बार समझाया है तुझे, इस शापित लड़के से दूर रहा कर। इसकी छाया भी विनाश लाती है। आज के बाद अगर तू इसके पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंबिका ने चौंक कर पिता की ओर देखा और डरते हुए धीरे से कहा, पिताजी, ये आपकी आंखों को क्या हो गया है? ये इतनी लाल क्यों है? सोमदत्त का चेहरा पल भर को कठोर हो गया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटी। अंबिका को बड़ा अजीब लगा, जैसे कोई साया हो उसके पिता के आसपास। सोमदत्त ने तीखी नजर से सार्थक की ओर देखा। उसकी आंखों की चमक और गहरी हो गई। सार्थक का दिल धक से रह गया। वो सोचने लगा कि क्या सोमदत्त ने देख लिया था कि वो नाग ग्रंथ छुपा रहा है। सोमदत्त ने कुछ और नहीं कहा, बस अंबिका का हाथ पकड़कर मुड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे ओझल हो गया। अंबिका जाते जाते सार्थक की ओर देखती रही। उसकी आंखों में डर था, सवाल थे और एक अजीब सा मौन हुआ भरोसा भी। सार्थक ने धीरे धीरे अपनी धोती में छुपी हुई किताब बाहर निकाली। उसकी आंखें नमी और आग दोनों से भरी थी। उसने आसमान की ओर देखा कि बादल गरज रहे थे। धीरे धीरे सार्थक ने सवाल किया, पर मैं कैसे कर पाऊंगा? क्या मैं इस लायक हूं? सार्थक के कानों में नागेश्वरी की आवाज गूंज उठी, तुम नागवंश हो सार्थक। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। सही वक्त पर तुम अपनी शक्तियों तक खुद पहुंच जाओगे। नागेश्वरी के शब्दों ने जैसे सार्थक के मन में उत्साह भर दिया। नागेश्वरी, मैं वचन देता हूं, इस नाग ग्रंथ की रक्षा करूंगा, अपनी पहचान को छुपाऊंगा और नागलोक का बदला मैं कालासुर और मायासुर से लेकर रहूंगा। रात गहरी हो गई थी। अंबिका और सोमदत्त घर आ चुके थे। सोमदत्त बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक बार बार उभर रही थी। अंबिका डरते डरते पास आई और बोली, पिताजी, आपने सार्थक को इतना कठोर क्यों कहा? वो तो इतना बुरा भी नहीं है। अचानक सोमदत्त की आंखें बदल गई। उसका स्वर भी बदल गया और वो गहरी अनजानी आवाज में बोला, उस अभिशप्त लड़के से दूर रहो, वो हमारे विनाश का कारण बनेगा। अंबिका सिहर गई। उसने महसूस किया कि ये आवाज उसके पिता की नहीं है, मानो कोई और उनके भीतर से बोल रहा हो। कुछ ही पल बाद सोमदत्त की आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो थका हुआ सा दिखा और बोला, बेटी, मुझसे तुम क्या कह रही थी? मेरा सिर बहुत भारी है। अंबिका हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ क्षण पहले जो बोला वो उसके पिता थे या कोई और। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, कुछ तो छुपा है। मेरे पिता पर शायद किसी छाया ने वश कर लिया है और इसका रहस्य सार्थक से जुड़ा है। अगले दिन गांव की गलियों में अचानक नगाड़े बज उठते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच एक आवाज आसमान में फैलती है, सुनो सुनो सुनो, जिन घरों के बच्चों की उम्र 17 से 20 वर्ष है,
वो सब अपने बालकों को 1 घंटे के भीतर महादेव मंदिर के सामने ले आए। स्वयं आचार्य रुद्र शंकर आए हैं, जो बच्चों को शिक्षा नियम के अनुसार गुरुकुल ले जाएंगे। हर घर में हलचल मच जाती है। माएं बच्चों को नहलाने लगती है, उन्हें साफ कपड़े पहनाती हैं। बाप बच्चों को समझाने लगते हैं कि सूर्यधाम गुरुकुल कोई आम गुरुकुल नहीं है, बल्कि जो बच्चा इसमें जाता है उसका जीवन संवर जाता है। शाम तक महादेव मंदिर के आंगन में विशाल भीड़ जमा हो जाती है। सफेद वस्त्रों में, लंबी झकाझक दाढ़ी, मस्तक पर तिलक और आंखों में एक अलौकिक सी चमक लिए एक वृद्ध पुरुष धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो हैं आचार्य रुद्र शंकर। भीड़ अपने आप 2 भागों में बंट जाती है। बच्चे भय और श्रद्धा से उनके चरणों को निहारते हैं। बड़ों की आंखों में आदर और थोड़ी आशंका दोनों झलक पड़ती है। गांव का मुखिया झुककर कहता है, प्रणाम आचार्य, आज आपके आने से हमारा गांव धन्य हो गया। आचार्य हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, धन्य तो तब होगा जब यहाँ के बालक अपनी क्षमता पहचाने और धर्म की राह पर चलें। आचार्य एक एक बालक के सामने जाते हैं, किसी के माथे पर हाथ रखते हैं, किसी की आंखों में देखते हैं। हर बच्चे का दिल धड़क रहा है। सबके मन में बस यही सवाल है कि कौन चुना जाएगा और कौन छूट जाएगा। भीड़ के बीच अंबिका भी खड़ी है, जो अपने पिता पुजारी सोमदत्त के साथ है, पर उसकी आंखें सार्थक को ढूंढ रही हैं। मंदिर से कुछ दूर सीढ़ियों के पीछे सार्थक चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में अकेलापन है और साथ में नाग ग्रंथ को लेकर हजारों सवाल। सार्थक का मन भीड़ के पास जाने का नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे देखकर मनहूस, श्रापित ही कहेंगे। लेकिन आचार्य रुद्र शंकर की आंखें अचानक वहीं टिक जाती हैं, मानो कोई अदृश्य धागा उन्हें सार्थक तक खींच लाया हो। वो गंभीर और सौम्य स्वर में कहते हैं, बालक, तुम वहां क्यों बैठे हो? आओ, पास आओ। सार्थक चौंक जाता है। वो पहले तो हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। पूरी भीड़ उसे देख रही है। सभी की फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। ये तो वही है, श्रापित का बेटा। इसे क्यों बुला रहे हैं आचार्य? आचार्य रुद्र शंकर सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हैं। ये देखकर क्षण भर को जैसे पूरी भीड़ मौन हो जाती है। आचार्य सबसे कहते हैं, इस बालक की आंखों में मैंने एक अलग ज्वाला देखी है। ये गुरुकुल जाएगा। ये सुनते ही सारे गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है। तभी सोमदत्त जोर से कहता है, आचार्य क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं। ये बालक अपशगुनी है। इसके यहाँ आने से ही गांव पर विपत्ति आई है। हम नहीं चाहते कि इसकी बुरी छाया हमारे बच्चों पर पड़े। गांव वाले सोमदत्त की बातों से सहमत होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, इसे मत ले जाइए, गुरुकुल अपवित्र हो जाएगा। लेकिन आचार्य रुद्र शंकर की आंखें कठोर हो जाती हैं। आचार्य गर्जन करती आवाज में कहते हैं, बस, गुरुकुल का नियम वंश नहीं देखता, कर्म देखता है। अगर पत्थर भी दृढ़ हो तो मैं उसे हीरा बना सकता हूं, और इस बालक में तेज है, आग है। ये गुरुकुल अवश्य जाएगा। सन्नाटा छा जाता है। सार्थक की आंखों में पहली बार चमक झलकती है, जैसे पहली बार किसी ने उसे मनुष्य माना हो। आचार्य उसका हाथ पकड़कर आकाश की ओर उठाते हैं और कहते हैं, आज से ये बालक गुरुकुल का शिष्य है। भीड़ में खलबली मच जाती है। गांव वाले आपस में बहस करने लगते हैं। सोमदत्त क्रोध में कांपते हुए कहता है, आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं आचार्य। एक दिन आपको इसका पश्चाताप होगा। लेकिन रुद्र शंकर बिना डरे अटल खड़े रहते हैं। उसी समय रुद्र शंकर की नजर अंबिका पर जाती है। वो आगे बढ़कर उसका मस्तक छूते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारे भीतर शुद्धता और साहस दोनों हैं। तुम भी गुरुकुल चलोगी। अंबिका के चेहरे पर इस बात को सुनकर चमक आ जाती है। उसकी आंखें सार्थक से मिलती हैं। दोनों के बीच एक अनकहा बंधन जन्म लेता है। सोमदत्त का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है,
लेकिन भीड़ के सामने कुछ कह नहीं पाता। तभी एक गांव वाला सोमदत्त से कहता है, अरे सोमदत्त भाई, जाने दो ना इस अपशकुन को यहाँ से। गांव छोड़ देगा तो क्या पता गांव का भला ही हो। और वैसे भी मुझे तो लगता है कुछ ही दिन में आचार्य भी इसे खुद गुरुकुल से भगा देंगे। तब ये ना घर का रहेगा ना घाट का। सोमदत्त की आंखें फिर चमकती हैं, जैसे उसे सार्थक पर शक है। अंबिका की नजर अपने पिता पर होती है। उसे लगता है जैसे कल से उसके पिता के हाव भाव बदल गए हैं। मंदिर की घंटियां गूंजती हैं। आचार्य के कहने पर सार्थक और अंबिका बाकी चुने गए बच्चों के साथ पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। गांव वाले हैरान परेशान उन्हें जाते हुए देखते हैं। सार्थक आखिरी बार मुड़कर देखता है। एक ओर गांव वालों की नफरत और शक है और दूसरी ओर अंबिका की मुस्कुराहट और विश्वास। उसके मन में पहली बार उम्मीद की लौ चलती है। सार्थक धीरे से खुद से कहता है, शायद यही मेरी राह है। आचार्य की गहरी आवाज हवा में गूंजती है, याद रखना, हर आग परीक्षा लेती है, पर जो जलकर निखर जाए वही उजाला करता है। और इसी के साथ कारवां गांव से निकल पड़ता है। वो सभी गुरुकुल की तरफ चल पड़ते हैं। संध्या ढल चुकी है। आचार्य रुद्रशंकर के नेतृत्व में जब बच्चों का समूह गुरुकुल के पास पहुंचता है तो उन सभी बच्चों को सामने एक भव्य द्वार खड़ा दिखता है। द्वार पर विशाल दिव्य प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जिसकी आंखें लाल मणियों जैसी चमक रही है। चारों ओर से मंत्रोच्चार गूंज रहा है। सैकड़ों दीपकों की रोशनी आसमान को सुनहरा बना रही है। हवा में धूप और चंदन की सुगंध तैर रही है। अंबिका धीरे से सार्थक से कहती है, ये जगह कितनी अलौकिक है ना? सार्थक मंत्रमुग्ध सा हाँ कहता है। वो द्वार पर बने चिन्हों को देखता है और पाता है कि जैसे वो जिंदा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। द्वार खुलते ही बच्चों की आंखें चौंधिया जाती हैं। अंदर एक और विशाल पुस्तकालय है, जहां ताड़पत्र और ग्रंथ सोने जैसी रोशनी में चमकते हैं। दूसरी ओर प्रशिक्षण मैदान है, जहां युवा शिष्य धनुष, तलवार और युद्ध कला का अभ्यास कर रहे हैं। आगे ध्यान कक्षाएं, जहां सैकड़ों शिष्य एक साथ मंत्र जाप कर रहे हैं, मानो गुरुकुल कोई और ही लोक हो। आचार्य रुद्रशंकर गंभीर आवाज में सभी बच्चों से कहते हैं, यहां पर हर सांस में तपस्या है, हर क्षण परीक्षा है और हर शिष्य भविष्य का दीपक। सार्थक चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखता है जो और किसी को नहीं दिख रहा। दीवारों और स्तंभों पर हल्की चमक उभरती है। वहां प्राचीन नाग प्रतीक खुदे हुए हैं और उनकी आंखों में रहस्यमयी रोशनी फन उठाए हुए मानो कुछ कहना चाहते हों। सार्थक आंखें मलता है। अंबिका उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? सार्थक हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हें दीवारों पर कुछ दिखाई दे रहा है? अंबिका हैरान होकर कहती है, नहीं तो, बस साधारण पत्थर दिख रहे हैं। सार्थक चुप हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये प्रतीक सिर्फ वही देख सकता है। रात ढलती है। सभी शिष्य अपने अपने कमरों में जाते हैं। सार्थक को एक छोटा सा पर सुंदर कक्ष मिलता है। लकड़ी का पलंग, दीवार पर दीपक और खिड़की से आती ठंडी हवा। वो बिस्तर पर बैठता है और दिन भर की घटनाएं याद करता है। उसके कानों में अब भी गांव वालों की बातें गूंज रही है, लेकिन दिल में आचार्य की आवाज भी कि इस बालक में तेज है। सार्थक थोड़ी राहत की सांस लेता है और दीपक बुझाकर लेट जाता है। आधी रात में खिड़की से काली हवा का झोंका अंदर आता है। सार्थक नींद में करवट लेता है। तभी उसे महसूस होता है कमरे में कोई और मौजूद है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक काली छाया खड़ी है। उसकी आकृति धुंधली है, पर आंखों में जैसे अंगार जल रहे हों। सार्थक घबराकर उठते हुए कहता है, कौन है? आखिर कौन है ये काली छाया? क्या सार्थक की जिंदगी खतरे में है? क्या गुरुकुल में सार्थक को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए सुनिए नागवंशी के अगले एपिसोड को।